हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद भारती में। मैं भारती क्लास 8 से और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा प्रोवाइड की गई आपकी ईवीएस की वर्कशीट नंबर 142B, डेट 27 दिसंबर 2021, क्लास 5 के लिए बच्चों। और ये आपकी रिकैप्चुलेशन वर्कशीट है। स्टूडेंट नेम यहाँ पे नाम लिखेंगे, टीचर्स नेम यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखेंगे। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, हमने पार्ट सीड्स एंड सीड्स में जाना कि कैसे बीज से पौधा बनता है और बीज के कितने प्रकार होते हैं। हमने बीजों के प्रकीर्णन, कौन से बीज अंकुरित हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते हैं, यह भी जाना है ना। आज हम इस कार्यपत्रिका में उन सभी विषयों को पुनरावृत्ति करेंगे, ठीक है। उन सभी विषयों की पुनरावृत्ति करेंगे, ठीक है। नीचे कुछ वाक्य विकल्प के साथ दिए गए हैं, सही विकल्प को चुनकर उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि बीज कितने प्रकार के होते हैं। तो बीज कितने प्रकार के होते हैं बच्चों। देखो बच्चों, मैंने पिछली वर्कशीट में मैंने बताया भी था और आया भी था पिछली वर्कशीट में कि जो बीज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है द्विबीजपत्री और एक होता है एक बीजपत्री, ठीक है। एक द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री, ठीक है। और उसमें कौन कौन से भागों को आपको बता रखा था, उनके ड्राइंग दिए थे और कौन कौन से भागों को बताया था। बीजावरण को बताया था कि इनमें बीजावरण कहाँ है, भ्रूण बताया था कि भ्रूण कहाँ है, मूलांकर बताया था कि मूलांकर कहाँ है। इस तरीके से आपको वर्कशीट में दिया गया था पिछली से पिछली वर्कशीट में, वर्कशीट नंबर 137 में दिया गया था, ठीक है। और भी बहुत सारी वर्कशीट जो आई थी इनसे इसी चैप्टर से रिलेटेड वो भी है। तो हम क्वेश्चन वाइज देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है, फिर मैं आपको बताती जाऊँगी। तो क्या होगा इसका आंसर होगा 2, यानी कि 2 बीजपत्री, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बीजपत्री मोनोकॉट में कितने भाग होते हैं। तो उसमें कितने भाग होते हैं बच्चों। उसमें एक भाग होते हैं, ठीक है। एक बीजपत्री है तो एक ही भाग होगा ना। एक बीजपत्री जो होता है उसके कितने भाग होते हैं, उसके एक भाग होते हैं, है ना, ठीक है। हमने पढ़ा भी था पिछली वर्कशीट में, ठीक है। तो इस पे टिक कर दोगे एक पे। उसके बाद है द्विबीजपत्री यानी कि डाइकॉट में कितने भाग होते हैं। तो डाइकॉट में कितने भाग होते हैं बच्चों, 2, ठीक है। देखो आप इनका जो नेम है ना उससे भी आप पहचान सकते हो कि कितने कितने हैं। देखो एक बीजपत्री है तो ऑफकोर्स एक ही होगा, द्विबीजपत्री है तो 2 होगा, है ना। इस तरीके से भी पहचान सकते हो या फिर आप याद भी कर सकते हो जो मैंने बताया आपको और जो आपकी वर्कशीट में आया हुआ है। आपको एक बीज दिया गया है, उसे उगाने के लिए मुख्यतः किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो अगर आपको एक बीज दिया गया तो उसको हमें उगाने के लिए किस किस चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो पहला है आपका पानी और मिट्टी, दूसरा है आपका हवा और पानी, तीसरा है आपका बीज। तो तीनों ही ठीक है ना, तीनों ही ठीक लग रहे हैं क्योंकि देखो पानी और मिट्टी की तो ज़रूरत होती ही है, हवा और पानी की भी होती है ना। हवा और पानी की तो ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप इसमें तीनों भी टिक कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो सभी भी टिक कर सकते हो या फिर आप हवा और पानी टिक कर सकते हो, ठीक है। हवा और पानी आपका आया भी था पिछली बार, तो अब बताया था कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हवा और पानी होता है। तो वैसे तो सभी ज़रूरी होते हैं, पर आपको अगर सभी लिखने हैं तो सभी पे ऐसे सभी लिख के साइड में फिर सभी पे टिक कर दो, और अगर आपको हवा और पानी लिखना है तो इस पे टिक कर दो, ठीक है। दोनों ही आपके सही माने जाएंगे। सॉरी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए वाक्यों में सही के लिए सत्य और गलत के लिए असत्य लिखिए। तो आपका पहला क्या है, बीजों के 3 प्रकार होते हैं। बिल्कुल नहीं, बीजों के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं ना बीजों के, एक तो द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री, ठीक है। तो इसका जो है आंसर असत्य होगा। क्या आंसर होगा, असत्य, ठीक है। तो असत्य वाले पे आप टिक कर दोगे, ठीक है।
उसके बाद है कि एक बीजपत्री मोनोकॉट्स में एक भाग होता है। यस, एक भाग होता है ना, तो सत्य लिखेंगे। द्विबीजपत्री यानी डाइगोट में 4 भाग होते हैं, बिल्कुल गलत। द्विबीजपत्री तो 2 भाग होते हैं ना, तो असत्य। ठीक है। मनी प्लांट के पौधे को बीज के द्वारा उगाया जाता है? नहीं उगाया जाता, बीज के द्वारा उसको नहीं उगाया जाता है। जो उसकी स्टेम होती है ना, उसके द्वारा भी वो उग जाता है। ठीक है। चने को अंकुरित किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है ना। चने को, दाल को, राजमा को, इन सभी चीज़ों को अंकुरित किया जा सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। तो पहले का मैं आपको इसमें टिक करके बता देती हूँ। पहले का आपका, एक सेकेंड, पहले का आपका असत्य है, तो मैंने असत्य पे जो है मैंने स्क्वायर बना दिया और मैंने यहाँ पे नो का निशान लगा दिया है। सेकंड का सत्य है तो टिक का, इसका असत्य है तो नो, इसका असत्य है तो नो, और इसका असत्य है तो इसका भी नो। और सॉरी, इसका असत्य है, सत्य है, इसका असत्य, इसका सत्य, असत्य, असत्य। चने को तो अंकुरित किया जा सकता है ना, तो इसलिए हम टिक लिखेंगे ना। ठीक है। इसका ये वाला, एक सेकेंड रुक जाओ, इसका ये वाला, इसका सत्य, असत्य, असत्य और यहाँ पे सत्य। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पौधों और उनके बीजों के प्रकीर्णन यानी कि डिस्पर्सल के तरीके का मिलान कीजिए। ठीक है। यानी कि वो किस चीज़ के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ठीक है। तो पहला है कि पौधा, ठीक है, पौधे हैं यहाँ पे, और ये है आपके बीजों के प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, ठीक है, प्रकीर्णन के तरीके, क्या के तरीके हैं उसके प्रकीर्णन के। तो पहला है आपका कमल। तो कमल किसके द्वारा प्रकीर्णन होता है? जल के द्वारा। ठीक है, वो जल में रहता है और जल के द्वारा वो प्रकीर्णन होता है। कुकरौंधा या फिर सिंक पर्णी, तो ये किसके द्वारा होता है? ये आपको बच्चों होता है हवा के द्वारा। ठीक है। ओके, अलग अलग कलर से कर देती हूँ ना, तो आपको समझ आ जाएगा, मतलब कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सा है। ठीक है। तो ये वाला हवा, ये वाला आपका हवा हो जाएगा। उसके बाद है सूरजमुखी। तो सूरजमुखी जो होता है वो कीड़ों द्वारा। ठीक है, ये आपकी पिछली वर्कशीट में आया भी था। ठीक है, तो उसी की रिवीजन दी गई है आपको। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 2 बीजों के नाम लिखिए। तो 2 बीजों का नाम लिखिए जो अंकुरित हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया भी था थोड़ी देर पहले, राजमा और चना, दाल भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे राजमा, चना, ठीक है, दाल भी लिख सकते हैं। तो देखो, इसका आप लिखोगे 2 बीजों के नाम, तो जो अंकुरित हो सकते हैं, तो राजमा और चना। बच्चों, क्या सभी फलों के बीज होते हैं? यदि नहीं तो किन्हीं 2 बिना बीज वाले फलों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखो, वैसे तो ऑलमोस्ट सभी जितने भी फल होते हैं सब में बीज होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी फल होते हैं जिनमें बीज नहीं होते हैं, तो उनके हमें नाम लिखने थे। कोई भी 2 हमें लिखने थे। तो केला हो गया, केले के भी तो बीज नहीं होते। शहतूत हो गया, शहतूत में भी बीज नहीं होता। ठीक है, तो ये दोनों लिख सकते हो आप, या फिर अगर आपको और भी कुछ लगे कि हाँ हमें वो लिखना है, तो आप वो भी लिख सकते हो बच्चों। ठीक है। नोट फॉर टीचर, द टीचर शुड रीच आउट टू द चिल्ड्रेन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्कशीट। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों के साथ विभिन्न प्रकार के पौधे के बारे में चर्चा कीजिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 yards। तो बच्चों, आज की जो आपकी वर्कशीट है EVS की, वो कंप्लीट हो गई। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आज की वर्कशीट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। बाय बाय।